हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि आईएलएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि डीबीटी का है। यहाँ पर क्या है कि प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना आईएलएस भुवनेश्वर। जैसे ही आप आईएलएस भुवनेश्वर सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए सेकंड नंबर पर एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। उसके अलावा नीचे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ लेबोरेटरी टेक्नीशियन। उसके अलावा नीचे एक नंबर और दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1। ये 3 प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज हैं जिनकी डेट अभी भी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पीडीएफ जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पीडीएफ दिखाई देगा। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो हम लोग उसको चल के डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है, ये 1/5/2024 को आया था। इसमें देखिए बोला गया है कि नेम ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, सेटिंग अप ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम मैनेजमेंट सेल NERBPMC एट जॉइंट IBSD ILS सेंटर एट ILS भुवनेश्वर। तो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है। नेम ऑफ द पोस्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट है। टोटल पोस्ट एक है यहाँ पर। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है PhD इन साइंस। इसके अलावा मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज जो है वो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर एट द डेट ऑफ अप्लाई, यानी कि आप जिस डेट को ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस तारीख को आपकी जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 35 के अंदर अंदर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में देखिए मांगा गया है PhD इन लाइफ साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रेप्यूटेड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, पब्लिकेशन इन लीडिंग इंटरनेशनल नेशनल जर्नल एंड द पॉपुलर प्रेस वुड बी एन एडवांटेज। अगर आपके पास में कोई पब्लिकेशन है तो आपको यहाँ पर एडवांटेज दिया जाएगा। स्ट्रॉन्ग इकोनोमेट्रिक डाटा एनालिटिक्स स्किल्स, ये आपके पास डाटा एनालिसिस आपको आना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट एंड मैनेजरियल स्किल्स मस्ट बी एबल टू मोटिवेट एंड वर्क विद ए टीम कंस्टिट्यूटिंग ऑफ पीपल विद डिफरेंट स्किल सेट्स एंड बैकग्राउंड। ये सब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है कि इनको क्या क्या डिजायरेबल है, ये आप चेक कर लीजिएगा। जॉब प्रोफाइल में यहाँ पर मेंशन किया गया। हम बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आपको यहाँ पर कितना फेलोशिप दिया जाएगा। तो जो इस पोस्ट के लिए जो आपका फेलोशिप है वो 56,000 प्लस 16% HRA पर मंथ आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट थ्रू एप्लीकेशन स्क्रीनिंग फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद में जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड एट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो यहाँ पर वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है। ये सारे फॉर्म के जो लिंक्स हैं इनको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म को जो फिल करने की वो 20/5/2024 है, यानी कि आज 14 तारीख है। तो आपके पास 6 दिन का समय और है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो डेट है वो 24/5/2024 है, और जो इंटरव्यू डेट है वो वेबसाइट पर जैसे ही शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाएंगे उसके बाद में वहाँ पर मतलब अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कब होगा। ऑल कम्युनिकेशन विल बी थ्रू ईमेल, नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड टू द कैंडिडेट। जितने भी कम्युनिकेशन होंगे वो सारे ईमेल्स के थ्रू होंगे। इसके लिए आपको कोई अलग से कोई कॉल लेटर वगैरह नहीं जाएगा बाई पोस्ट। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन 10/5/2024 को आया हुआ है। प्रोजेक्ट का टाइटल है डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट है एंटी वायरल स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म फॉर वायरल डिजीजेज विद स्पेशल रेफरेंस टू कोविड-19। नेम ऑफ पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसके अलावा देखिए फेलोशिप जो है वो आपको 31,000 प्लस 16% HRA दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी में मांगा गया है मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस एंड एलाइड ब्रांचेस जैसे जूलॉजी बॉटनी है, तब भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सिक्योर्ड 60% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि आपके जो मार्क्स है वो 60% होने चाहिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग नेट JRF, नेट LS, गेट क्वालिफाइड। अगर किसी के पास में नेट JRF है, नेट LS है या गेट क्वालिफाइड है तो उन स्टूडेंट को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर उनके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है इन बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री तो उनको भी यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा।
फॉर नॉन नेट गेट एप्लीकेंट द अमाउंट ऑफ फेलोशिप विल बी एज पर द डीएसटी गाइडलाइन। जो अगर आपके पास नेट और गेट नहीं है तो आपको यहाँ पर जो डीएसटी की जो गाइडलाइन है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो डीएसटी फंडेड है, तो उसी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको यहाँ पर फेलोशिप दिया जाएगा। अगर आपका नेट जेआरएफ या गेट क्वालिफाइड है तो आपको 31,000 प्लस एचआर यहाँ पर फेलोशिप जो है वो दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो कैंडिडेट शुड बी बिलो 35 ईयर इन एज एज ऑन 24 मई, यानी कि 24 मई को जब आपका जो एज है वो 35 ईयर से कम होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से जो जिस कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जाएगा। सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट थ्रू एप्लीकेशन स्क्रीनिंग फॉलोड बाय इंटरव्यू, जैसा कि लास्ट पोस्ट में था वैसे सेम यहाँ पर है। ऑनलाइन लिंक के लिए यहाँ पर वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर दिया, इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो आपको इसके फॉर्म को फिल करने की वो 24/5/2024 है, यानी कि 24 मई से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका जो डेट जो नाम है वो 28 मई को वेबसाइट पर आ जाएगा, और जो आपका डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 4/6/2024 ऑनलाइन मोड में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपका इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होगा। तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसा भी नहीं लिया जा रहा है और इंटरव्यू भी ऑनलाइन है, तो आप कहीं भी घर रह करके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं तो ये जो पोस्ट है ये है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर एस के राघव, साइंटिस्ट एफ है, आईएलएस भुवनेश्वर में, उनकी लेबोरेटरी में। पोजीशन 1 है लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग फैसिलिटीज। तो यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है। इसके लिए जो आपको फेलोशिप दिया जाएगा वो 22,000 पर मंथ। कंसोलिडेट का मतलब है इसके लिए आपको अलग से एचआरए नहीं दिया जाएगा, टोटल जो भी आपको पैसा मिलना है वो 22,000 ही मिलना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीएससी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी और नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग लैब विद एक्सपीरियंस इन प्रिपरेटिंग एनजीएस लाइब्रेरीज विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग का अगर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो रेगुलर अपकीप ऑफ एनजीएस लैब, प्रिपरेशन ऑफ एनजीएस लाइब्रेरीज, सेटिंग अप द एनजीएस रन, तो जो भी आपका काम है वो नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग से रिलेटेड यहाँ पर होने वाला है। जो सेकंड पोस्ट है प्रोजेक्ट पोजीशन 2 वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर इम्यूनोजेनेसिटी ऐसे प्लेटफॉर्म लैब। तो आपको इम्यूनोजेनेसिटी ऐसे के लिए है, ये इसमें टोटल 1 पोजीशन है। सेम आपको ऊपर की तरह यहाँ पे फेलोशिप दिया जा रहा है 22,000 कंसोलिडेट, यानी कि इसके अलावा आपको कोई एचआरए नहीं दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो बीएससी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेस, इसके अलावा अगर कोई आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा है जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। अगर डीएमएलटी क्वालिफाई किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। कैंडिडेट हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन इम्यूनोलॉजी लेबोरेटरीज एंड परफॉर्मिंग फ्लो साइटोमेट्री एंड एलाइजा एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपने फ्लो साइटोमेट्री या एलाइजा किया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाने वाला है। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो रेगुलर अपकीप ऑफ द इम्यूनोजेनेसिटी लैब, परफॉर्मिंग रेगुलर केयर ऑफ द फ्लो साइटोमेट्री एमएसडी इंस्ट्रूमेंट, डूइंग रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स एज पर ऑप्टिमाइज्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है वहां पर पहले से ऑप्टिमाइज्ड है, उसी के आपको रन करना है बार बार। टेकिंग केयर ऑफ रूटीन लैब ऑर्डर एंड स्टॉक्स, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना और जो भी आपका बॉस बोलते हैं वो आपको सब वहां पर करना होगा। द कैंडिडेट शुड बी बिलो 28 ईयर एज ऑन एज 27/5/2024, यानी कि 27 मई से पहले आपकी जो एज है वो 28 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर एज है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं कर पाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नो टीएडीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए वहां जाते हैं तो आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा, सब कुछ आपको अपने खर्चे से ही करना होगा। द इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम अवर वेबसाइट, तो वेबसाइट से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अटेंड द इंटरव्यू विद द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट along with the experience certificate. Incomplete application without the above mentioned document will be rejected. The appointment will be for 1 year or until the end of the project. तो ये जो आपका इंटरव्यू है ये ऑफलाइन मोड में होने वाला है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और ये वॉक इन इंटरव्यू की तरह है, यानी कि आपको पहले से कोई भी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो पाएंगे। अगर जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो मेंशन किए गए हैं अगर इसमें से कोई भी आपका मिसिंग है तो आप यहाँ पर इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। लास्ट डेट जो है वो जो एप्लीकेशन की है वो 27/5/2024 है,
यानी कि आप एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि आपको फॉर्म तो फिल करके ले जाना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई लिंक नहीं दिया हुआ है। तो मैं एक बार देखता हूँ कि जो यहाँ पर वेबसाइट, अगर यहाँ पर कोई लिंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से जाकर के इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर जो हमारी पोस्ट थी, क्योंकि वहाँ तो मेंशन किया गया है कि ऑफलाइन लेकर जाना है, लेकिन यहाँ नीचे दिया गया है कि लास्ट डेट। देखिए लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन 2/7/5, और जो यहाँ पे पोस्ट है आपकी, वो है आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ये आपका 10 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। एक मिनट, ये आपका 10 वाला नोटिफिकेशन है। हाँ, यहाँ पर देखिए आपका दोनों के लिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, तो ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। इसके अलावा इस फॉर्म का प्रिंट लेकर के आपको वहां पर जाना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो ये वॉक इन नहीं है, इसके लिए आपको पहले से फॉर्म को फिल करके रखना है। अगर वॉक इन होता है तो वहां पर मेंशन किया होता है कि आपको कोई भी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। और जब भी कभी वॉक इन होता है तो वहां पर लास्ट डेट मेंशन नहीं की जाती है, वहां पर सीधा मेंशन करते हैं कि आपकी इंटरव्यू की डेट जो है वो ये रहने वाली है। तो आप ये तीनों पोस्ट के लिए देख लीजिए, और ये तीनों पोस्ट का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी न्यू अपडेट के साथ में, तब तक